पैसा बनाने के 4 नियम अपना लो, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। द टोटल मनी मेक ओवर बुक समरी। आज हम बात करेंगे पैसा बनाने के 4 नियम अपना लो, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। द टोटल मनी मेक ओवर बुक समरी के बारे में। यह पुस्तक डेव रामसे द्वारा लिखित है, जो एक अमेरिकी वित्तीय सलाहकार और रेडियो शो होस्ट हैं। पुस्तक में रामसे 4 नियमों को प्रस्तुत करते हैं जो लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, $1000 का आपातकालीन निधि बनाएं। पहला नियम $1000 का आपातकालीन निधि बनाना है। यह निधि आपको किसी भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए भुगतान करने में मदद करेगी, जैसे कि नौकरी खोना या कार की मरम्मत। एक आपातकालीन निधि एक वित्तीय सुरक्षा जाल है जो आपको अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करता है। यह आपको ऋण में जाने या अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को पटरी से उतारने से बचाता है। $1000 का आपातकालीन निधि बनाना एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। यह आपको अधिकांश छोटे-मोटे खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा देगा, जैसे कि एक फ्लैट टायर या एक डॉक्टर का दौरा। एक बार जब आपके पास $1000 की आपातकालीन निधि हो, तो आप इसे बढ़ाकर $3000 से $6000 करने का लक्ष्य रख सकते हैं। यह आपको बड़े खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा देगा, जैसे कि नौकरी खोना या एक प्रमुख चिकित्सा घटना। अपनी आपातकालीन निधि बनाने के लिए आप अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने अलग रख सकते हैं। आप अपनी अप्रत्याशित आय, जैसे कि बोनस या कर वापसी का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी आपातकालीन निधि को एक अलग बचत खाते में रखना एक अच्छा विचार है, ताकि आप इसे खर्च करने के प्रलोभन से बच सकें। एक आपातकालीन निधि बनाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और आपको तनाव कम करने में मदद करता है। नंबर 2, सभी ऋणों का भुगतान करें, बंधक को छोड़कर। दूसरा नियम सभी ऋणों का भुगतान करना है, बंधक को छोड़कर। ऋण आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी आप उनका भुगतान कर सकते हैं, उतना ही बेहतर है। ऋण आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई तरीकों से बाधा डाल सकते हैं। सबसे पहले, वे आपके नकदी प्रवाह को कम कर सकते हैं। जब आपके पास ऋण होता है, तो आपको हर महीने भुगतान करना होगा। यह भुगतान आपके अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को कम कर सकता है। दूसरा, ऋण तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। जब आप ऋण में होते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंतित हो सकते हैं। यह चिंता आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा, ऋण आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास बहुत अधिक ऋण होता है, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकता है। यह आपके लिए भविष्य में ऋण प्राप्त करना या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना मुश्किल बना सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऋणों का भुगतान जल्दी हो सके करें। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप एक ऋण समेकन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप एक ऋण प्रबंधन योजना में प्रवेश कर सकते हैं, या आप बस अपने ऋणों का अतिरिक्त भुगतान कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपके ऋणों का भुगतान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक बजट बनाएं और उससे चिपके रहें। अपने खर्चों को कम करें। अतिरिक्त आय अर्जित करें। अपने ऋणों पर अतिरिक्त भुगतान करें। अपने ऋणदाताओं से बात करें और देखें कि क्या वे आपके लिए भुगतान योजना बना सकते हैं। याद रखें, ऋण से बाहर निकलना संभव है। दृढ़ संकल्प और योजना के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी आय का 15% निवेश करें। तीसरा नियम अपनी आय का 15% निवेश करना है। यह आपको सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करेगा।
लेकिन यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की एक शक्तिशाली रणनीति है। जब आप अपनी आय का 15% निवेश करते हैं, तो आप एक ऐसा कोष बना रहे होते हैं जो समय के साथ बढ़ता है, जो आपको अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में आराम से रहने की अनुमति देता है। यह निवेश विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक विविध पोर्टफोलियो बनाएं जो आपके जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निवेश एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आपको धैर्य रखने और बाजार के उतार चढ़ाव से बचने की आवश्यकता है। समय के साथ आपका निवेश चक्रवृद्धि भी होगा, जिसका अर्थ है कि आप अपने निवेश पर ब्याज अर्जित करेंगे। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक आरामदायक सेवानिवृत्ति का आनंद लेने में मदद करेगा। नंबर 4, धन का निर्माण निवेश करके करें। धन का निर्माण निवेश करके करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह चौथा नियम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। निवेश के माध्यम से आप अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और इसे बढ़ने देते हैं। यहाँ कुछ निवेश विकल्प दिए गए हैं। स्टॉक, कंपनियों के शेयरों में निवेश करना आपको उनके स्वामित्व का हिस्सा देता है। यदि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है। स्टॉक, जिसे इक्विटी भी कहा जाता है, किसी कंपनी में स्वामित्व का एक हिस्सा है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के मुनाफे और परिसंपत्तियों के एक हिस्से के हकदार हैं। कंपनियां स्टॉक क्यों जारी करती है? कंपनियां अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक जारी करती है। वे इस पूंजी का उपयोग नए उत्पादों को विकसित करने, संचालन का विस्तार करने या ऋण चुकाने के लिए कर सकती है। स्टॉक कैसे काम करते हैं? स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक की कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती है। जब किसी कंपनी के स्टॉक की मांग अधिक होती है तो कीमत बढ़ जाती है। जब मांग कम होती है तो कीमत गिर जाती है। स्टॉक में निवेश के लाभ, संभावित उच्च रिटर्न। यदि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों का मूल्य काफी बढ़ सकता है। लाभांश, कुछ कंपनियां अपने शेयर धारकों को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती है। स्वामित्व, एक शेयर धारक के रूप में आपके पास कंपनी के कुछ फैसलों पर मतदान का अधिकार होता है। स्टॉक में निवेश के जोखिम, नुकसान का जोखिम। यदि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आपके शेयरों का मूल्य गिर सकता है। बाजार की अस्थिरता, शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है और स्टॉक की कीमतें तेजी से बदल सकती है। स्टॉक में निवेश कैसे करें? आप ऑनलाइन ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको अपना शोध करना चाहिए और अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना चाहिए। बॉन्ड, सरकार या निगमों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में निवेश करना आपको एक निश्चित आय प्रदान कर सकता है। यह आमतौर पर स्टॉक की तुलना में कम जोखिम वाला होता है। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है जिसे सरकारें या निगम धन जुटाने के लिए जारी करते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप मूल रूप से जारीकर्ता को पैसा उधार दे रहे होते हैं। बदले में जारीकर्ता आपको एक निश्चित अवधि में नियमित ब्याज भुगतान करने और बॉन्ड की परिपक्वता तिथि पर मूल राशि वापस करने के लिए सहमत होता है। बॉन्ड को आमतौर पर स्टॉक की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है क्योंकि वे एक निश्चित आय प्रदान करते हैं और स्टॉक की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। हालांकि बॉन्ड भी जोखिम से मुक्त नहीं है। यदि जारीकर्ता दिवालिया हो जाता है तो आप अपना मूलधन और ब्याज भुगतान खो सकते हैं। बॉन्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या नगर पालिका बॉन्ड शामिल है। सरकारी बॉन्ड सबसे कम जोखिम वाले होते हैं जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में जोखिम का स्तर अधिक होता है। नगर पालिका बॉन्ड राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं और कर मुक्त आय प्रदान कर सकते हैं।
बॉन्ड में निवेश करने से पहले जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग और बॉन्ड की परिपक्वता तिथि पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों पर भी विचार करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपको विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में विविधता लाने की अनुमति देता है। यह पेशेवर प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित होता है। रियल एस्टेट में निवेश करना एक दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है जो आपको किराए की आय और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि प्रदान कर सकती है। निवेश के लाभ। धन का निर्माण। निवेश आपके पैसे को बढ़ने में मदद करता है, जिससे आप समय के साथ धन का निर्माण कर सकते हैं। मुद्रास्फीति से बचाव। निवेश मुद्रास्फीति से बचाव में मदद कर सकता है, जो समय के साथ पैसे के मूल्य को कम कर देता है। वित्तीय स्वतंत्रता। निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निवेश करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जोखिम शामिल है, इसलिए अपना शोध करना और एक विविध पोर्टफोलियो बनाना महत्वपूर्ण है। पैसा बनाने के 4 नियम अपना लो, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। द टोटल मनी मेकओवर बुक समरी एक शानदार पुस्तक है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।